वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हमारा प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत है क्षत्रिय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय बच्चों? क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है, आज हम क्षत्रिय प्रत्यय का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पूर्व क्षत्रिय प्रत्यय के कुछ सामान्य नियम हैं। उन सामान्य नियमों की भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इन सामान्य नियमों की जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो क्षत्रिय प्रत्यय है हमें अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। सबसे पहला नियम है कि जो क्षत्रिय प्रत्यय है वो कौन से लकार में होता है बच्चों? लट लकार में होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि क्षत्रिय प्रत्यय लट लकार के स्थान पर, किसके स्थान पर? लट लकार के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जो हमारा क्षत्रिय प्रत्यय है वो किस लकार के स्थान पर प्रयुक्त होता है? लट लकार के स्थान पर। ठीक है, जब हमारा कोई वाक्य लट लकार में होगा, वर्तमान काल में होगा, तो वहां भी हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा नियम देखिए, इसमें दूसरा सामान्य नियम है कि क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। जब बच्चों लट लकार में है तो निश्चित रूप से लट लकार किस काल में होता है? वर्तमान काल में होता है। वर्तमान काल में होता है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यय वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार नियम नंबर 3 देखिए, हम कह सकते हैं सब नियम एक दूसरे नियम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्षत्रिय प्रत्यय सर्वदा सर्वदा का मतलब समझते हो? हमेशा, है ना? हमेशा क्रिया की निरंतरता को क्या करते हैं बच्चों? प्रकट करते हैं। निरंतरता को प्रकट करता है। किसकी निरंतरता को? क्रिया की निरंतरता को प्रकट करता है। इसी प्रकार अगला नियम अगर हम बात करते हैं क्षत्रिय प्रत्यय की, तो ध्यान से समझिए। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो निश्चित रूप से आपको क्षत्रिय प्रत्यय समझ में आ जाएगा। अब अपन ने यहाँ पढ़ा है कि हमेशा क्रिया की निरंतरता को प्रकट करता है, तो इससे संबंधित ही आपको मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए, क्षत्रिय प्रत्यय कौन सा? क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है, सर्वदा किसमें? हुआ है, हुई है ना? कौन सा? हुआ या हुई। ठीक है, अब देखो ये निरंतरता को प्रकट कर रहा है ना शब्द, ये हुआ है, करा है ना? तो ये हुई है, तो ये सब क्या निरंतरता को प्रकट करता है। तो ये हुआ या हुई का अर्थ बताता है ना? हुआ या हुई का अर्थ बताता है। ठीक है, हुआ या हुई का अर्थ बताता है। जैसे कि हम उदाहरण की बात करते हैं, तो उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे शब्द है हमारा गच्छन, जाते हुए। ठीक है, गच्छन जाते हुए, पठन पढ़ते हुए। तो हमारा वाक्य निर्माण भी हम करते हैं, उस समय भी हमारा
इस प्रकार के शब्द आते हैं, जाते हुए, है ना, पढ़ते हुए, तो उनमें हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, कौन सा लगाएंगे? क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे। इसलिए मैं आपको यह हमारे प्रत्यय के साथ साथ वाक्य निर्माण में भी इस प्रकार के उदाहरण आ जाते हैं, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है। जैसे कि लिखन, कौन सा? लिखन, लिखता हुआ, ठीक है, चलन, चलता हुआ, तो इस प्रकार के उदाहरण है। समझ में आ गया आपके? समझ में आ गई है तो एक बार सभी भैया ओके लिख दीजिए। ठीक है, अब हमारा अगला नियम, नियम नंबर 5। ठीक है, तो नियम नंबर हम 5 की बात करते हैं, तो सबसे मोस्ट नियम है हमारा क्षत्रिय प्रत्यय का, क्षत्रिय प्रत्यय का क्या शेष बचता है? अत शेष रहता है। ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यय का अत शेष रहता है। क्षत्रिय प्रत्यय का क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। समझ में आ गई बात आपके? क्षत्रिय प्रत्यय का अत शेष रहता है। ठीक है, अब अगली बात देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है और स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी पुस्तिका में भी, उत्तर पुस्तिका में भी इसे उतारना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपका जो क्षत्रिय प्रत्यय है, तो क्षत्रिय प्रत्यय का जो क्या है? अत है। ठीक है, जो क्षत्रिय प्रत्यय का जो अत है, ये बच्चों पुल्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें पुल्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? ये अन हो जाता है। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाता है? अन हो जाता है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप सबके? अब और समझिए इसकी क्या क्या विशेषता है। अगली विशेषता है बच्चों इसका कि जो ये प्रत्यय है, क्या हम कह सकते हैं कि इससे बनने वाले जो पद है वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो लिखिए, इससे बने हुए पद, इससे बने हुए पद क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। ठीक है, विशेषण होते हैं। तो इससे बने हुए जो पद हैं वो क्या होंगे? विशेषण होंगे। अब आगे देखिए, नियम नंबर 8 समझते जाइए। एक के बाद एक बिंदु सबके साथ मैच खाते हुआ जा रहा है ना। अब समझिए कि जो क्षत्रिय प्रत्यय है ये किस धातु में होता है बच्चों? किस धातु में होता है? चलो एक बार आप लिखकर बताइए, क्षत्रिय प्रत्यय किस धातु में होता है? बताइए। बताइए, क्षत्रिय प्रत्यय किस धातु में होता है बच्चों? बताइए। हाँ, यह हमारा किस में होता है? परस्मैपदी। किसमें? परस्मैपदी धातु के साथ लगता है। परस्मैपदी धातु के साथ लगता है। तो हमारा किसके साथ लगता है? ये क्षत्रिय प्रत्यय परस्मैपदी धातु के साथ लगता है। समझ में आ गया आपके? चलो अब इसके हम रूप की बात करते हैं। तो क्षत्रिय प्रत्यय के रूप, ठीक है, पुल्लिंग में किसके समान? पठत के समान। ठीक है, पठत के समान है ना। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में किसके समान?
नदी के समान। किसके समान? नदी के समान। नपुंसकलिंग में बात करते हैं तो किसके समान? किसके समान बच्चों नपुंसकलिंग में? जगत के समान। ठीक है, किसके समान बताया है? जगत के समान। ठीक है, जगत के समान रूप चलते हैं। तो जगत के समान रूप चलते हैं। ठीक है, सही भैया के समझ में आ गया? तो एक बार आप जो श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है उसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारिए, क्योंकि अगर आप इन बिंदुओं को उतारोगे तो निश्चित ही प्रत्यय का प्रयोग, चाहे हम प्रत्यय का प्रकृति प्रत्यय बताए या कोई वाक्य के अंतर्गत बताए या किसी प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए, तो हम क्षत्रिय प्रत्यय को भली भांति रूप से समझ सके, है ना। तो किसी भी प्रकार से हमारा इस प्रत्यय का प्रयोग होगा तो हम इस प्रत्यय को समझ जाएंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे उतार लीजिए। अगर आपने ले लिया हो तो एक बार सभी भैया ओके में लिख दीजिए, जिससे कि अब हम इसके उदाहरण कर सके। ठीक है, जिससे हम इसके क्या कर सके? उदाहरणों को समझ सके। ठीक है बच्चों, मिटा दूं मैं अब इसको? ठीक है, तो अब इसको हम मिटा देते हैं, है ना। अब इसके उदाहरणों को हम देखते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, उनको हम देखेंगे और समझेंगे और साथ में आपको भी उदाहरणों को हल करना है। ठीक है, तो आप सब भी साथ साथ एक दो उदाहरण देख लेना और उसके बाद में आपको भी उन उदाहरणों का जवाब देते हुए चलना है, क्योंकि अगर हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे इस समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्षत्रिय प्रतांत, क्षत्रिय प्रतांत शब्द, है ना। अब हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रकृति। क्या लिखते हैं बच्चों? प्रकृति। ठीक है, प्रकृति के बाद में प्रत्यय। ठीक है, अब उसके बाद में क्या लिखेंगे? जो मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। ठीक, मूल शब्द के बाद में पुल्लिंग, पुल्लिंग के बाद स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के बाद नपुंसकलिंग। ठीक है, अब हम इनके उदाहरणों को करते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, तैयार हो? तो अब देखिए, जैसे कि आपका पड़ धातु है। कौन सी धातु बच्चों? पड़ धातु है। अब पड़ धातु में आपका प्रत्यय लग गया कौन सा? क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है, पड़ धातु में कौन सा प्रत्यय लग गया? क्षत्रिय प्रत्यय लग गया। तो आपका शब्द बन गया, क्या बन जाएगा? क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय का क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। क्या शेष रहता है बच्चों? अत शेष रहता है क्षत्रिय प्रत्यय का। ठीक है, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? पठत। ठीक है, तो मूल शब्द क्या बन गया हमारा? पठत बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसी प्रकार चलो हम इसके नीचे लिख देते हैं, शब्द के नीचे जो आपके समझ में आ जाएगा, पठत। अब पुल्लिंग में क्या बनेगा? हमने कहा पुल्लिंग में अत की जगह प्रथम पुरुष एक वचन में अन हो जाता है, तो हमारा क्या बन जाएगा? पठन। क्या बन जाएगा बच्चों? पठन शब्द बन गया। बना के नहीं बना? बन गया ने। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में किसके समान चलता है? नदी के समान। तो क्या बन जाएगा? पठंती। ठीक है, तो क्या शब्द हो गया? पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई, है ना, हो गया ना। तो हमारा जो शब्द आ गया जैसे पढ़ता हुआ वाक्य में, तो हम पठन लगा देंगे। पढ़ती हुई इस प्रकार वाक्य में भी आ गया, वाक्य निर्माण के अंतर्गत, तो हम पठंती लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए नपुंसकलिंग में जैसा आपका शब्द बना है वैसा ही नपुंसकलिंग में बनेगा, जगत के समान। ठीक है, तो क्या बन गया?
क्या बन गया बच्चों? पठत बन गया। चलो अब आपके समझ में आ गई है तो आप भी कीजिए। जैसे कि आपके अस धातु है और सत्री प्रत्यय है, ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? आपके लट लकार का बहुवचन क्या होता है? संति होता है, तो उसके अनुसार आपका क्या बन जाएगा? सतह। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? सन, है ना। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? सती। इसको ध्यान रखना आप अच्छी तरह ना। और आपका जो नपुंसकलिंग में है वो इसी प्रकार बन जाएगा क्या? सत। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आपको ये उदाहरण आपको बनाना है लिंग धातु का। लिंग धातु का उदाहरण आप सबको बनाना है, तो बनाइए। शब्द क्या बनेगा? बना दीजिए बच्चों। शब्द क्या बनेगा? शब्द बनाइए बच्चों, कीजिए प्रयास कि लिंग धातु और आपका जो प्रत्यय है कौन सा? सत्री प्रत्यय। ठीक है, तो इसका अपन क्या बन गया? लिखत। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही बताया, लिखत। ठीक है। अब पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? लिखन। पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? लिखन। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? बताइए। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? लिखंती। क्या बन जाएगा? लिखंती। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा? लिखत। ठीक है, समझ में आ रही है? चलो एक बार सभी भैया जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारी जो वीडियो के लिंक हैं वो निरंतर आपके पास पहुंचते रहे और आप समय से अध्ययन करते रहे। ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा पच धातु। कौन सी धातु है? पच धातु, यानी पकाना, पकाते हुए। ठीक है, कौन सी धातु बच्चों? पच धातु है। ठीक है, तो पच धातु क्या बनेगा? पचत। क्या बन जाएगा? पचत। ठीक है। पुल्लिंग में क्या बनेगा? पचन। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? बताइए। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? बता दीजिए बच्चों। पचंती। बिल्कुल सही, पचंती। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? पचत। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। इसी प्रकार अब आप सबको दृश्य धातु सत्री प्रत्यय का बताना है। ठीक है, दृश्य धातु सत्री प्रत्यय का बताना है। तो दृश्य धातु कैसे चलती है? पश्यति चलती है ना बच्चों। तो बनाइए, बनाइए आप इसका उदाहरण बनाइए। सभी भैयाओं को बनाना है और समझ में आ रहा है तो एक बार ओके भी लिख दे, जिससे कि हमें आ जाए कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? पश्यन, वो पश्यत। क्या लिखोगे बच्चों? पश्यत। ठीक है। अब लिखोगे आप पुल्लिंग में पश्यन। ठीक है, पुल्लिंग में क्या लिखोगे? पश्यन। स्त्रीलिंग में क्या लिखोगे? पश्यंती। क्या लिखोगे? स्त्रीलिंग में पश्यंती। इसी प्रकार आप नपुंसकलिंग में क्या लिखोगे? पश्यत। ठीक है, लिख दोगे? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आप सुनिए। सत्री प्रत्यय गम धातु में आपको बनाना है। किसमें बनाना है बच्चों? गम धातु में। तो आप गम धातु का जो सत्री प्रत्यय है इसका शब्द बनाइए सभी मिलके। बना दीजिए। क्या बनेगा? गच्छन, गच्छत। क्या बन जाएगा बच्चों? गच्छत। ठीक है, समझ में आ गई? क्या बन गया आपका? गच्छत बन गया। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? पुल्लिंग में क्या बनेगा? बनाइए, बनाइए सब भैया। पुल्लिंग में क्या बनेगा? गच्छन। पुल्लिंग में क्या बनेगा? गच्छन बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई सबके? अब स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? बनाइए आप। तो इनका अर्थ क्या होता है? जाते हुए, जाता हुआ, है ना। इस प्रकार का इनका अर्थ होता है। तो इस अर्थ के अनुसार कभी हम वाक्य निर्माण भी करते हैं या हमारे
वाक्य में इस प्रकार के प्रत्यय आते हैं तो हमें अर्थ करने में भी बहुत सुविधा होती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसके सामान्य नियम इतने सारे बताए थे। आपने सोचा गुरुजी ने तो बहुत सारे नियम बता दिए, लेकिन बच्चों प्रत्येक नियम कहीं न कहीं अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए हमें सब नियमों की जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में क्या बना? गच्छन्ति। बिल्कुल सही चल रहे हो आप। स्त्रीलिंग में चल रहा है गच्छन्ति। ठीक है, स्त्रीलिंग में क्या बन रहा है? गच्छन्ति। अब इसी प्रकार नपुंसकलिंग में गच्छत्। ठीक है, अब आपको बच्चों जो महत्वपूर्ण धातु है उन सब महत्वपूर्ण धातुओं को मैं आपका को ले रहा हूं। ठीक है, अब देखिए भू धातु क्षत्रिय प्रत्यय, भू धातु क्षत्रिय प्रत्यय, तो शब्द क्या बनेगा? शब्द क्या बनेगा? ये क्षत्रिय प्रत्यय हमारे तीनों लिंगों में चलता है ना, तो शब्द क्या बन जाएगा इसका? भवत। क्या बन गया? भवत। क्या बन जाएगा? भवन। क्या बन जाएगा? भवन। अब क्या बन जाएगा? भवंती। बिल्कुल सही, भवंती। ठीक है, अब नपुंसकलिंग क्या बन जाएगा? भवत। नपुंसकलिंग क्या बन गया? भवत बन गया। समझ में आ रहा है आपके? इसी प्रकार अगली धातु लीजिए नि धातु। ठीक है, तो नि धातु में आपका जो मूल शब्द है वो क्या बन जाएगा? मूल शब्द क्या बनेगा? बताओ बच्चों, मूल शब्द क्या बनेगा? बनाइए, बनाइए मूल शब्द। नेयत। बिल्कुल सही। ठीक है, आप पुल्लिंग में क्या बनेगा? पुल्लिंग में क्या बनेगा? बहुत अच्छा, सभी भैयाओं का अच्छा समझ में आ रहा है। नयन। ठीक है, अब क्या बन जाएगा? नयंती। अरे ले जाते हुए। ठीक है, क्या बन जाएगा? नयंती, ले जाते हुए। इसी प्रकार नयत। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपके? इसी प्रकार आप अगली धातु लिखिए पा धातु क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? पा धातु का पीबत। क्या बनेगा? पीबत, पीते हुए। ठीक है, क्या बन जाएगा? पीबत, पीबत, पीते हुए। अब पीबन क्या बन जाएगा? पीबन। और पीवंती। और क्या बन जाएगा? पीवत। ठीक है, समझ आया ना आपके? चलो एक अंतिम धातु ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम अपनी कक्षा को विराम देंगे। ठीक है, समझ में आ गई? तो अगली धातु लिखिए पृच्छ धातु। पूछना, पूछते हुए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? पृच्छत। क्या बन जाएगा? पृच्छत। ठीक है, प्रच्छन। क्या बन जाएगा? प्रच्छन। अब क्या बन गया बच्चों? प्रच्छन्ति। ठीक है, अब क्या बन गया? प्रच्छत। ठीक है, ठीक है, तो सभी भैयाओं के समझ में आ गया? तो एक बार सभी भैया पहले तो ओके लिख दीजिए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जिन भैयाओं ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे जो वीडियो है वो निरंतर आपके पास पहुंच सके और आपका जो अध्ययन है वो अच्छे प्रकार से चल सके। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप जो श्याम पट पर लिखे हुए हैं इन उदाहरणों का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी पुस्तिका में से उतार लीजिए। ठीक, अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।